सेबी ने 28 अक्टूबर 2025 को एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिस पर पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चर्चा कर रहा है। ये वीडियो उसी लेटेस्ट सेबी प्रपोजल पर है। सेबी प्रपोजल फाइनल नियम नहीं है, ड्राफ्ट है। कमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन आइडिया इतना बड़ा है कि आज समझना जरूरी है क्योंकि कल आपके रिटर्न की दिशा तय कर सकता है। अब कहानी खोलते हैं। TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो, मतलब फंड चलाने का सालाना खर्च जो रोज थोड़ा थोड़ा आपके NAV से कटता है, मैनेजमेंट फी, रजिस्ट्रार, कस्टोडियन वगैरह। प्रपोजल कहता है TER को साफ सुथरा दिखाओ, जो असली रनिंग कॉस्ट है बस वही TER में रहे। पहला बड़ा बदलाव, एग्जिट लोड के साथ मिलने वाला एडिशनल 5 BPS अब नहीं मिलेगा। BPS यानी बेसिस पॉइंट्स। 5 BPS मतलब 0.05%। पहले अगर किसी स्कीम में एग्जिट लोड था तो AMC बेस TER के ऊपर एक्स्ट्रा 0.05% चार्ज कर सकती थी। इसकी जड़ पुरानी पॉलिसी में है, लेकिन 2018 से ये 5 BPS पर आ गया था। प्रपोजल कहता है ये एक्स्ट्रा लाइन हटाओ, मतलब जहां ये एडवाइन लग रहा था वहां हेडलाइन TER अब थोड़ा नीचे दिखाई देगा। दूसरा बड़ा बदलाव, ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को TER से अलग दिखाना, पर सख्त कैप्स के साथ। इक्विटी कैश ट्रेड पर 2 बेसिस पॉइंट, डेरिवेटिव्स पर 1 बेसिस पॉइंट तक TER के बाहर रिकवर हो सकता है। इससे ज्यादा हुआ तो AMC को TER के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। इसका असर क्या? हाई टर्नओवर म्यूचुअल फंड्स में बार बार ट्रेड होता है तो डिसिप्लिन बढ़ेगा, चर्निंग का इंसेंटिव कम होगा और इन्वेस्टर को अब फ्रंट पता रहेगा कि एग्जीक्यूशन की जेब से कितना निकला। तीसरा हिस्सा, स्टैट्री कॉस्ट जैसे GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, इन्हें TER से बाहर रखो। इसका फायदा है ट्रांसपेरेंसी। अब TER फंड चलाने का असली खर्च दिखाएगा और टैक्स अलग से। कंपैरिजन आसान होगा, कौन सा फंड सचमुच कॉस्ट एफिशिएंट है ये साफ नजर आएगा। पर एक बात याद रखें, ऑल इन आउटगो तभी घटेगा जब AMCs एग्जीक्यूशन को एफिशिएंट रखें और जो बेनिफिट निकले वो इन्वेस्टर तक पहुंचे। तो इन्वेस्टर के लिए पिक्चर क्या है? TER की रीडिंग साफ होगी, कुछ जगह खर्च भी कम हो सकता है, खासकर वहां जहां 5 BPS एड ऑन लगता था या ब्रोकरेज पास थ्रू हैवी था। AMC साइड पर मार्जिन प्रेशर बन सकता है क्योंकि 5 BPS हट रहा है और ब्रोकरेज पर कैप है। एक्सेस कॉस्ट अब अपनी जेब से मैनेज करनी होगी। और डिस्ट्रीब्यूटर इकोसिस्टम में सीधा रूल नहीं है, लेकिन जब भी TER पुल कंप्रेस होता है, पे आउट्स और स्कीम इकोनॉमिक्स कैटेगरी वाइज रीबैलेंस होते हैं। ये इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखता है। मार्केट रिएक्शन भी एक सिग्नल है। प्रपोजल के बाद लिस्टेड AMCs और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में गिरावट देखी गई क्योंकि स्ट्रीट को लगा कि प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव पड़ सकता है, खासकर हाई टर्नओवर बकेट्स में और वहां जहां रिसर्च एक्सक्यूशन का एक्सटर्नल स्पेंड ज्यादा है। यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि स्ट्रिक्ट टीयर कैप्स और ब्रोकरेज लिमिट्स जैसी पाबंदियां टैलेंट को म्यूचुअल फंड से PMSAIF की तरफ खींचती हैं और जो आउट परफॉर्मेंस आप PMS में देख रहे हैं वैसा ही काम म्यूचुअल फंड में होता तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता। ये म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि PMS न्यूनतम 50 लाख रुपए और AIF आमतौर पर 1 करोड़ रुपए जैसे हाई टिकट व्हीकल्स हैं, यानी ज्यादातर HNI फोकस्ड। उदाहरण के लिए अबकस, जिसे रिलायंस म्यूचुअल फंड के एक्स CIO सुनील सिंघानिया ने 2018 में शुरू किया, और कार्निलियन कैपिटल, जिसे मार्केट वेटरन्स एडलवाइस एक्विटीज रिसर्च बैकग्राउंड ने बनाया। दोनों ने PMSAIF के जरिए फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज में काम किया है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, हाल के पब्लिक डेटा दिखाते हैं कि एबकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का 3 साल का CAGR लगभग 25 से 26% रहा है और कार्निलियन शिफ्ट का 30% रहा है। यही रीजन है कि टैलेंट ड्रिफ्ट वाला डिबेट गर्म है। क्या बेटर फी फ्लेक्सिबिलिटी की तलाश में टॉप मैनेजर्स MF से बाहर जा रहे हैं? और क्या रिटेल सिर्फ एक्सपेंस रेशियो और पैसिव इन्वेस्टिंग वाली बात सुनकर खुश है, जब HNIs के लिए ही ऐसे रिवॉर्डिंग एवेन्यूज खुले हैं? म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए WhatsApp QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।